केतन पारेख भारत के पूर्व शेयर दलाल है, जिन्हें भारतीय शेयर बाजार में 1998 से 2001 के मध्य वित्तीय घोटाले के लिए वर्ष 2008 में अपराधी पाया गया। इस समय में पारेख कुछ प्रतिभूतियों को चुनकर अनौपचारिक रूप से इन्हीं के 10 शेयर कहा जाता है, उनके मूल्य को बदलते थे। इसके लिए वो मधुपुरा मर्चेंटाइल को ऑपरेटिव बैंक से उधार लेते थे, जिसके निदेशक वो स्वयं थे। इसके पश्चात उन्हें वर्ष 2017 तक भारतीय शेयर बाजार में लेन देन करने से प्रतिबंधित कर दिया गया। हर्षद मेहता के बाद देश में दूसरा शेयर घोटाला करने के आरोपी केतन पारेख को 80 करोड़ रुपए का जुर्माना देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने पारेख की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि शेयर दलाल केतन पारेख और उसके चचेरे भाई कार्तिक पारेख पर अवैध तरीके से देश के बाहर 160 करोड़ रुपए ले जाने का आरोप साबित हुआ है। ये फेमा कानून का उल्लंघन है। केतन पारेख को 2001 में हुए शेयर घोटाले के लिए जिम्मेदार माना जाता है। पारेख ने तमाम नियमों को तोड़ते हुए कई फर्जी कंपनियों के शेयरों के भाव बढ़ा दिए थे। बाद में आई जोरदार बिकवाली से देश के लाखों निवेशकों का करोड़ों का चूना लग गया। केतन पारेख पर 2017 तक बैन था, तब तक शेयर बाजार में दलाली नहीं कर सकते थे। केतन पारेख का जन्म 1963 में हुआ था। सीए और स्टॉक ब्रोकर के एक संपन्न उच्च मध्यम वर्गीय परिवार में। उनके पिता विनय चंद्र एन पारेख ने उन्हें शेयर बाजार की हमेशा बदलती दुनिया से परिचित कराया। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद केपी ने नरभे राम हरचंद सिक्योरिटीज नामक एक प्रतिष्ठित संस्थागत ब्रोकरेज फर्म में अपना करियर शुरू किया। उनकी पत्नी का नाम ममता पारेख है और दंपति की 2 बेटियां हैं। यह अफवाह है कि उनका परिवार अपनी बेटी के लिए इलाज के लिए लंदन चले गए, जो वायरल एन्सेफेलाइटिस से पीड़ित है, जब वो 1.5 महीने की थी। हर्षद मेहता घोटाले में शामिल 90 के दशक के शुरुआत में केतन हर्षद मेहता के संपर्क में आया और हर्षद की ब्रोकरेज फर्म ग्रोमर में शामिल हो गया। उनके संरक्षण में केपी ने मेहता ब्रदर्स और हर्षद और अश्विन के तौर तरीकों को सीखा। हालांकि हर्षद मेहता घोटाले के बाद केतन दरार से फिसल गए। 1992 के घोटाले में उनकी भूमिका जांच के दायरे में आ गई, जब 2001 में उनका अपना घोटाले सामने आया। इसके बाद उन्हें 2008 में कैनरा की एक इकाई से 48 करोड़ रुपए निकालने के लिए दोषी ठहराया गया था। 1992 के घोटाले में बैंक और 1 साल के कारावास की सजा सुनाई गई। एनडीटीवी को दिए गए इंटरव्यू में केतन पारेख ने कहा, हमने जो किया है वह केवल एक लेन देन है। हमें म्यूचुअल फंड से पैसा मिला है और हमने शेयरों का विधिवत पंजीकरण किया गया है। इसके अलावा इस लेन देन में किसी भी तरह से हमारी भूमिका नहीं थी।